ओम। आज की यह कक्षा पुनः शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्यपुस्तक निर्धारित है, जिसका संधि, समास और कारक प्रकरण विशेष रूप से पठनीय है। तो पूर्व कक्षाओं में हम लोग संधि और समास प्रकरण पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग समास प्रकरण के बाद कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। आज हम लोग अपादान कारक के संबंध में पढ़ेंगे। अपादान किसे कहते हैं यह जानना है। कुछ लोग आपादान कह देते हैं, ध्यान रखना चाहिए। आपादान नहीं होता है, अपादान होता है। यानी इसमें अप उपसर्ग आगे में लगा हुआ है, आप उपसर्ग नहीं है, अप है, इसलिए अपादान होता है, आपादान नहीं होता है। तो यहाँ आज का सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम। अपाये, अपाय किसको कहते हैं? अपायः विश्लेषः तस्मिन् साध्ये जत ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तत् अपादान संज्ञम स्यात्। कहते हैं अपाय विश्लेष को कहते हैं। विश्लेष माने जुदा होना, अलग होना। इस क्रिया की सिद्धि में जो ध्रुव हो, अर्थात यहाँ ध्रुव का मतलब तो अचल होता है, अटल होता है, लेकिन पुनः इस पर विचार करते हुए ये कहते हैं कि ध्रुव का मतलब अटल होना, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अर्थात अवधिभूतम, अर्थात जहाँ से बिलगाव हो रहा हो उस कारक को हम लोग अपादान कहेंगे, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अब जैसे वृक्षात पत्रम पतति। अब वृक्षात पत्रम पतति में पत्र का अवधि क्या था, अर्थात पत्र का आधार क्या था? जो पहले पत्र किसमें लगा हुआ था? वृक्ष में लगा हुआ था। तो अवधिभूत जो हुआ, पतन क्रिया का अवधिभूत जो है वृक्ष है, उससे अलग होता है पत्ता। तो वृक्ष से अलग होता है तो वृक्ष चलायमान हो या अचलायमान हो, दोनों स्थिति में उसकी अपादान संज्ञा होगी और उससे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अपादाने पंचमी। आगे सूत्र है कि अपादान कारक जो होता है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वृक्षात पत्रम पतति, यह तो ध्रुव मान करके भी चलेंगे तो काम चल जा सकता है, क्योंकि वृक्ष ध्रुव है, पत्ता अध्रुव है। वृक्ष से पत्ता जब अलग होता है तो पत्ता में गति होती है, पत्ता नीचे की ओर आ जाता है, किंतु वृक्ष में कोई गति नहीं होती, वृक्ष यथावत स्थिति में रहती है, तो वह ध्रुव कहा जा सकता है। किंतु ऐसा कहने पर यहाँ तो काम चल सकता है, लेकिन आगे काम नहीं चलेगा। जैसे धावतः अश्वात् पतति, यानी दौड़ते हुए घोड़े से घुड़सवार जो है गिर जाता है, तो वहाँ धावतः अश्वात् पतति, घोड़ा दौड़ रहा है और उससे यानी अश्ववाहक जो है वो गिर जाता है। तो यहाँ वृक्ष के तरह अश्व जो है अस्थाई नहीं है, ध्रुव नहीं है, वह चलायमान है, दौड़ता हुआ है अश्व, उससे वो गिर जाता है। तो इसीलिए यहाँ पंचमी विभक्ति की गई है धावतः अश्वात् पतति। तो इसीलिए यहाँ ध्रुव का अर्थ है
अवधिभूत किया गया है। अवधिभूतम यत कारकम तत् अपादान संज्ञम स्यात्। अर्थात पतन का जो है पतन क्रिया जो है उसका जो अवधिभूत, उसका जो आधार है, जहाँ से वो अवधिभूत है, जहाँ से वो अलग हो रहा है, उसको अवधिभूत कहेंगे। तो वह चलायमान हो या अचलायमान हो, दोनों स्थिति में उसकी अपादान संज्ञा होगी। तो इसीलिए यहाँ धावतः स्वात पतति, इसमें दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो धावतः स्वात पतति यह अवधिभूत है, अने अश्व पतन क्रिया का, इसलिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे हम लोग, चूँकि यह लघु सिद्धांत को हम दी है, इसमें और बहुत सारे उदाहरण नहीं दिए गए हैं, लेकिन यह जानना है कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। ऐसे जुदाई अर्थ में लोग कह देते हैं कि जुदाई अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जुदाई का मतलब हुआ अवधिभूत जो है वह ध्रुव हो या अध्रुव हो, दोनों स्थिति में उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब पंचमी के बाद षष्ठी का नंबर आता है, क्रम से चल रहे हैं, इसलिए अब यहाँ कहते हैं षष्ठी से, षष्ठी से सूत्र है कारकम प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भाव आदि संबंध शेष। कहते हैं कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, यानी प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त, यानी उससे अलग स्वस्वामी भाव आदि जो संबंध हैं, उसमें कौन सी विभक्ति होगी, वो क्या कहलाएगा। तो इसके लिए कहते हैं कि वो सब शेष है। अर्थात कहने का मतलब संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तत्र षष्ठी। अब राज्ञः पुरुषः, अब राज्ञः पुरुषः जो है राजा का पुरुष, यहाँ पर स्वस्वामी भाव संबंध है। स्व से पुरुष को लेते हैं और स्वामी से राजा को लेते हैं। तो स्वस्वामी भाव जहाँ संबंध रहता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ कहते हैं जब कर्मादि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठेव, जहाँ कर्मादि जो है उसमें भी संबंध मात्र की विवक्षा होती है, तब षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे सताम गतम, अब यहाँ सत सन शब्द का रूप है, तो सताम गतम माने संतों का की गति या जाना, तो सताम गतम में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। सर्पिसो जानीते, अब सर्पिस का ज्ञान होना, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का। मातुः स्मरति, मातु का माता का स्मरण करता है। तो इन उदाहरणों में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध मात्र में किया जाता है। अर्थात संबंध स्वस्वामी भाव हो या जन्य जनक भाव संबंध हो, या कहने का मतलब है जन्य जनक संबंध, स्वस्वामी भाव संबंध, ये सब अनेक प्रकार के संबंध होते हैं। उन संबंधों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग षष्ठी विभक्ति
तक आज पढ़ चुके, पुनः अगले कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। ओ